बताइए ना सर, क्या हुआ? क्या आप राधा जी को पहले से जानते हैं? सर, आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना प्लीज। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ। ये मेरे कजन की वाइफ है। राधा जी, राधा जी। गौरी! गौरी! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ये क्या है? मेरे फोटोग्राफ्स हैं, और क्या है? तुम ऐसी ड्रेसेस में फोटोग्राफ कैसे खिंचवा सकती हो? मुझे तो शर्म आ रही है इन्हें देखकर। गुरु, इन फोटोग्राफ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देख के तुम्हें शर्म आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें ऐसा सब कुछ है। गौरी, तुम क्यों बोल रही हो तुम एक शादीशुदा औरत हो? गुरु, अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवा लिया तो इसमें तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? देखो गौरी, मैं नहीं चाहता कि इन चीप ड्रेसेस में दुनिया मेरी बीवी को देखे। तुम तुरंत इन्हें बाहर डालो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारे किसी भी काम में दखल नहीं देती, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे किसी काम में दखल मत दो। कल शाम को तुमने मेरे मेहमान की बेइज्जती की और मैं चुप रही, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मनमानी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? गौरी! देखिए, मीता के झूठ बोलने के पीछे कोई वजह जरूर रही होगी। वो वजह जाने बिना, उससे बात किए बिना आप उसे छोड़कर क्यों चले आए? उसे मौका देना चाहिए था। तुम्हारे कहने पर एक बार पहले भी मौका दिया था मैंने उसे। क्या नतीजा निकला? यही ना कि मुझे घर से बेघर होना पड़ा। मीता से शादी हुए इतने साल हो गए, इससे पहले तो उसने कभी धोखा नहीं दिया था। इससे बड़ा और कोई धोखा दे सकती थी वो मुझे? अपने पति के साथ मिलकर उसने मेरा घर मुझसे छीन लिया। चाहे कुछ भी हो, यहाँ आने से पहले आपको उससे बात कर लेनी चाहिए थी। अब बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है सीता। मैं मीता से अब कोई सफाई नहीं चाहता। याद है आपको, एक खत की वजह से आपने मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था। आज इतने सालों के बाद आप वही गलती फिर दोहरा रहे हैं। नहीं सीता, तुम्हारी बात अलग थी। तुमने सही वक्त पर सारी बातों को ईमानदारी के साथ संभाल लिया था, लेकिन मीता लगातार मुझसे झूठ बोलती रही है, मुझे धोखा देती रही है वो। फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक बार मीता से मिल लीजिए। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं मीता से नहीं मिलना चाहता। आप जाने अनजाने मीता को जो सजा दे रहे हैं ना, वो गुनाह कर रहे हैं आप उसके पास लौट जाइए, उससे बात कर लीजिए। इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। इस हादसे की वजह जानने की कोशिश तो कीजिए ना। मैं कोई कोशिश नहीं करना चाहता सीता, प्लीज। आप ठीक तो हैं सर? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो गई है। आपके लिए कॉफी लाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। पक्का?
सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको क्या हो गया था जब मैंने आपको राधा जी से मिलवाया? अगर आप उनके रिलेटिव हैं तो आप लोगों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? तुम्हारे सवालों के जवाब देना इतना आसान नहीं है सोनल। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां पुराने संबंधों के जख्म फिर से हरे हो जाएं। और जब ये पुराने जख्म हरे होते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं सोनल। मैं चलता हूं, मां मेरा इंतजार कर रही होगी। I'll see you later. हेलो हेलो हेलो। गॉड राधा, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। राधा प्लीज बताओ ना क्या बात है। मुझे अभी मोड़ मिल गया था। कहाँ? ये कॉरिडोर में। तुम्हें मैंने सोनल और उसके सर के बारे में बताया था ना? हाँ, तो मोहन ये सोनल के सर हैं। तुमने उससे बात की? नहीं, मोहन को देख के मेरे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन तुमने उससे बात क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि मुझे मालूम था कि सोनल मोहन से प्यार करती है। राधा, तू ये भी जानती है कि मोहन उससे प्यार नहीं करता, फिर भी तूने उससे बात नहीं की? मुझे नहीं पता बरका, मोहन को देखते ही मेरे कुछ समझ में नहीं आया। जब मेरे होठों तक आकर रुक गए, मैं क्या करूं? बरका, मैं मोहन से बात क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि तू अब भी मोहन को उतना ही चाहती है और तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। तू अब भी उसे अपने इंतजार में देखना चाहती है राधा। बस बरका, प्लीज स्टॉप इट। और कुछ नहीं सह सकती। एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था राधा। सच्चाई एक न एक दिन इंसान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। समझने की कोशिश करो माँ। अभी हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हमें किराए का घर ले सके। नहीं माँ, देखो माँ, हम लोग तो कमाते भी नहीं ना माँ। हाँ, कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरा भैया के घर जाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। हाँ माँ, मोहन भाई के घर हम 3 लोग कैसे जा सकते हैं? वो हमारा खर्च कैसे उठाएंगे? हाँ, मेरा मकान के घर जाने के लायक हूँ। मुझे उसी दलदल में रहना होगा जहाँ रमाकांत नाम का हैवान रहता है। मेरे गुनाहों के लिए तो यही प्रायश्चित होगा। अपने पति से की गई बेवफाई के लिए तो ये सजा बहुत कम है। चलो, ले चलो मुझे वहां। हमें माफ कर दो माँ, हम मजबूर हैं माँ। अरे सोनल बिटिया, जी रामू काका। आपको मिलने के लिए कोई पूरब साहब आए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दीजिए। अच्छा। Sonal, how are you feeling? ठीक हूँ, This is for you. थैंक्स। अस्पताल गया तो पता चला कि तुमको डिस्चार्ज कर दिया है। I'm really sorry, Sonal.
तुमको अस्पताल मिलने नहीं आ सका। मैं क्या करूं सोनल, मेरे अपने घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। माय मॉम इज इन हॉस्पिटल, यू नो। मैं इतना टेंस था, सोचा कि तुमसे मिल भी लूंगा और मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। थैंक्स। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, थकी हुई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। बाय। सोनल, एक्चुअली बात भी क्या, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। वो उस दिन मोहन बोल रहा था ना कि मेरी शादी हो गई है, उसे जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। अब मेरी शादी पूरब, तुम्हारी शादी होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं। खुश रहो। आप अचानक? हम लोग को अचानक नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, आपने आने की कोई खबर नहीं दी ना। वैसे अच्छा कि आप लोग आ गए। इन दिनों बहुत अकेला महसूस कर रहा था, बहुत याद आ रही थी आप लोगों की। गुरु बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो अब दोनों को बहुत मिस कर रहा था ना, इसलिए अचानक आपको देखकर तकलीफ पर आई। बहू का है? बहू, बहू, बहू कहाँ है बेटा? जी पापा, वो अपनी सहेली के यहाँ गई है, सारा दिन वहीं रहेगी। अरे तो उसे इन्फॉर्म करो बेटा, देखना उसे पता लगते है कि हम लोग आए, कैसे दौड़ी चली आएगी हमारी बहू। जी एक्चुअली मेरे पास उसकी सहेली का नंबर भी नहीं है। पापा क्या है कि मैं सारा वक्त ऑफिस में बिजी रहता हूँ ना, वो अकेली घर में बोर हो जाती है, तो मैंने उसे कहा कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले। बहू काम पर गई है, मतलब नौकरी, और तुमने हमें बताया तक नहीं? नहीं मम्मी, अभी अभी तो उसने काम पर जाना शुरू किया है। बेटा तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप लोग आराम कीजिए, मैं ऑफिस होकर आता हूँ। अरे पिताजी आप। आओ बेटा आओ, बस बस। क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं बेटा। माँ बताओ ना, बात क्या है? बेटा तुम्हारे पिताजी अपना घर छोड़कर यहाँ रहने के लिए आए हैं। सीता, क्यों बिना बात मोहन को परेशान करना चाहती हो तुम? माँ बताओ ना, बात क्या है? रमाकांत और पूरब ने मिलकर इनका घर बेच दिया। क्या? माँ मुझे साफ साफ बताओ, सारी बात बताओ, ये हुआ कैसे? उन लोगों ने मकान के कागजात पर इनके फर्जी साइन करके वो मकान किसी को बेच दिया। तो फिर तो धोखा देने वालों को केस करके जेल भेज देना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं नहीं पड़ सकता, प्लीज। पिताजी लोग बदल गए, जमाना बदल गया, लेकिन आप और माँ वैसे के वैसे ही। अब वो जमाना नहीं रहा जब कोई आपको एक थप्पड़ मारे और आप अपना दूसरा गाल आगे करते। अरे आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है, और सूरज और धीरज का क्या होगा? बेटा उन्हें तो मजबूरन पूरब के साथ रहना पड़ेगा। मजबूरन? पैसा आपका और कब्जा रमाकांत का। पिताजी सूरज और धीरज का भी हक है आपकी प्रॉपर्टी पर, और मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। माँ तो सारी जिंदगी मामा के प्यार में अपनी हर चीज बर्बाद करती रही, लेकिन आप भी। अगर ये कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते तो क्यों? माँ बहुत हो गया बलिदान, बस। अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाला हूं। मैं खुद वहां जाकर देखूंगा आखिर चक्कर क्या है। मोहन,
चलो माँ। आइए आइए मीता जी, आइए। आखिरकार दोबारा आपको मेरी जिंदगी में आना ही पड़ा। आइए प्लीज। रामकली, अरे देखो तो कौन आया है। मेरी मीता रानी आई है। आओ ना रामकली। देखो तो मीता रानी आई। मीता जी नमस्ते, आइए ना बैठिए। हाँ? ये औरत यहाँ क्या करी? ये हमारे खास मेहमान है। एक कोठे वाली इस घर की मेहमान? चुप रहो धीरज। तुम होते कौन हो हमारे मेहमान को कुछ भी कहने वाले? ये मत भूलो, ये मेरा घर है, मेरा। मैं इस औरत को यहाँ हरगिज रहने नहीं दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? बाप से पूछ। देखो ये शरीफों का घर है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। अरे चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अरे तू इसे क्या निकालेगा? मैं ही तुझे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। निकलो, ये निकलो, मैं कहता हूँ निकलो।